हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं साधारण ब्याज। कई स्टूडेंट्स की मांग पे हमने ये साधारण ब्याज शुरू किए हैं। तो साधारण ब्याज में हम आज बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे। जैसे साधारण ब्याज क्या होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट को इतना ही नहीं पता कि क्या होता है, क्या इसमें क्या होता है, सीधे क्वेश्चन करने लग जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे साधारण ब्याज क्या होता है। देखो, साधारण ब्याज केवल मूलधन पर ही लगाया जाता है। एक तो इसकी जो फर्स्ट ऑफ लाइन है वो ये है कि ये जो साधारण ब्याज है वो ओनली मूलधन पे लगाया जाता है। ओके, तो साधारण ब्याज साधारण ब्याज हमने क्या कहा कि साधारण ब्याज केवल मूलधन पे ही लगता है। एक तो ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि साधारण ब्याज जो होता है वो ओनली मूलधन पर लगता है। ओके, एंड फिर इसके अंदर दूसरी बात आती है कि ये मूलधन पर लगता है, तो ये मूलधन होता क्या है वही नहीं पता हमें। तो मूलधन क्या होता है? मूलधन को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं प्रिंसिपल। इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल। ये एल और ई हो जाता है तो प्रिंसिपल वो हो जाता है जो स्कूल वाला प्रिंसिपल, बट ये एल लास्ट में आता है तो ये प्रिंसिपल क्या हो जाता है? मूलधन हो जाता है। ओके, तो ये क्या होता है? मूलधन होता है उधार दी जाने वाली राशि या किसी से उधार ली जाने वाली राशि। तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं, उधार दी जाने वाली राशि होती है ये, या इसको उधार ली जाने वाली भी राशि कह सकते हैं। दोनों ओर से ही तो ली जाती है, या तो उधार ली जाती है या दी जाती है। फिर हम देखेंगे कि दर क्या होता है। दर, या इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं रेट, कि क्या रेट चल रहा है, ब्याज का हम बोलते हैं गाँव में। ओके, तो रेट क्या होता है कि प्रति 100 पर एक वर्ष में, कि प्रति 100 रुपये पे, या रुपये मान सकते हैं, तो प्रति 100 पर एक वर्ष में कितना रुपए लिया जाता है वो दर हो जाती है। ओके, फिर हम इसके बाद देखते हैं टाइम। हमारे इस फॉर्मूले में क्या आता है? एक टाइम आता है। टाइम को हम क्या बोलेंगे? समय। ओके, समय। तो समय कितना प्रकार है? सदैव वर्ष में लेंगे समय को। क्या लेंगे? सदैव वर्ष में। सदैव हम समय को लेंगे वर्ष में। और हम आगे इसमें देखेंगे कि जो समय है वो हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ओके, तो हमें जो क्वेश्चन के अंदर समय किस किस प्रकार से मिल सकता है, या कैसे मिलेगा, या मिल जाता है तो उसका क्या करें, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में कहाँ पे आता है? ये पूरे समय में ही पूरी प्रॉब्लम आती है। जो यदि जो मूल साधारण ब्याज का कोई क्वेश्चन करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी समय में। तो हम पहले समय को जानेंगे कि ये समय है क्या, और इसको देखते हैं। चलो हम इसको डायग्राम के जरिए समझते हैं। देखो, हमें टाइम मिलेगा 3 भागों में। पहला है वर्ष में मिल सकता है टाइम, मतलब समय मिल सकता है, महीने में मिल सकता है, दिन में मिल सकता है। तीनों भागों में कैसे भी हमें टाइम मिल सकता है। तो यदि हमें वर्ष में मिले ना, तो उस टाइम में या जो क्वेश्चन में यूज करते समय कोई भी चेंज नहीं करना है। उसमें क्या करना है? नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं करना है उस चीज़ में। बट महीने में दिया हो, जैसे ब्याज ज़रूरी थोड़ी ना है पूरे 1 वर्ष के लिए लिया जाए। ब्याज हम 1 महीने के भी ले सकते हैं, 3 महीने के लिए भी ले सकते हैं, 5 महीने के लिए भी ले सकते हैं। तो यदि महीने में कोई क्वांटिटी दी हो टाइम की, यदि वैल्यू दी हो, तो हम उसमें क्या करते हैं? 12 का भाग दे देते हैं। 12 का भाग देते हैं। ओके, महीने में यदि गिवन हो तो। ओके, फिर यदि हम दिन में दिया हुआ तो सर क्या करेंगे? दिन में दिया हो तो करेंगे कि 365, एक साल में 365 दिन होते हैं लगभग, यही मानते हैं। जैसे लीप वर्ष में 366 होते हैं, बट उसको हम साधारण ब्याज में यूज़ नहीं करते। बट हम जो यूजली यूज़ करते हैं वो 365 दिन ही यूज़ करते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं? 365 का भाग देते हैं। यदि कोई हमें दिन में संख्या दी हुई हो तो उसमें 365 का भाग देते हैं, महीने में दी हुई तो 12 का भाग देते हैं, वर्ष में दी हुई तो उसमें क्या है? कोई चेंज नहीं करेंगे। ओके, तो हम देखेंगे कि ये दिन में कैसे दे सकता है, कि सर कि दिन में ये इस प्रकार देगा, कि इसको हम थोड़ा रफ कर रहे हैं। यदि देखो दिनों में हमें दिया हो तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 2 जनवरी है, 2 जनवरी से लेकर हमें 28 जनवरी तक इसको जो टाइम में परिवर्तित करना है कि इसको कितना टाइम लेंगे। तो जैसे 28 माइनस 2 कर देंगे तो कितना आ जाता है? 26 आ जाता है। ओके, तो 26 आ गए, तो ये 26 क्या आ गए? दिन आ गए हमारे।
तो हमें इसे टाइम के रूप में यूज़ लेना है, तो हम 26 में क्या करेंगे, 26 में 365 का भाग दे देंगे और इसको हम टाइम के रूप में यूज़ कर लेंगे, जो कि हमें साधारण ब्याज में ज़रूरत रहती है। ओके, इसी प्रकार से हम इसमें एक क्या चीज़ देखते हैं कि एक हम नोट करेंगे। इसमें एक क्या होता है कि जिस दिन राशि उधार दी जाती है या ली जाती है, मतलब कि जिस दिन राशि उधार दी जाती है या ली जाती है वह दिन उस दिन समय की गणना नहीं की जाती, या उस दिन वो समय की गणना में उसको शामिल नहीं किया जाता। ये हमें याद करना है कि जिस दिन उधार दी जाती है या ली जाती है, जैसे 2 और 28, तो उसको है ना, हमें जो दिन काउंट करेंगे उसमें उसको यूज़ नहीं लेना है। ओके, तो हमें जैसे 28 दिन हुए तो एक दिन कम यूज़ लेना है। इस प्रकार से यदि 26 दिन हुए तो यहाँ पे देखो हमने एक छोड़ा है ना, 3 से गिनती की है, 3 3 4 5 6 7 28 तक, मतलब एक दिन जिस दिन उधार ली वो राशि छोड़ दी और हमारे पास कितना आ गया, 26 आ गया। इस प्रकार से हमें इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि एक ओनली नंबर बदलने से पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसलिए इसको हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बट एक चीज़ और होती है कि इसके अंदर अलग अलग प्रकार, ये जो दिन की काउंटिंग हो जाती है, फिर महीने की इस प्रकार से, मतलब हमें 5 महीने गिवन हो तो उसमें क्या होते हैं, 12 का भाग देते हैं, इसको टाइम के रूप में हम यूज़ ले लेते हैं। और कोई भी टाइम दिया, वर्ष में दिया हो टाइम, तो 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष, तो उसको वर्ष के रूप में हम नो चेंज, कुछ भी उसमें परिवर्तन किए बिना उसको हम यूज में ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ और रह जाती है, उसको बोलते हैं मिश्र धन। ओके, फिर हमारे पास आता है एक मिश्र धन रह गया, जो कि हमें साधारण ब्याज के अंदर यूज़ करेंगे। तो मिश्र धन क्या होता है कि मिश्र धन वो होता है जो मूलधन मैंने आपको बताया ये क्या है, उधार ली जाने वाली मूलधन प्लस जो वह ब्याज लेगा, मतलब जो साधारण ब्याज लेगा उसको हम ऐड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, मिश्र धन बन जाएगा। और मिश्र धन को इंग्लिश में अमाउंट बोल सकते हैं। ओके, ब्याज, या इसको बोल सकते हैं ब्याज सहित राशि, ब्याज सहित राशि भी बोल सकते हैं इसको। और इसके अनेकों यूज है, जैसे किसी क्वेश्चन में दिया हो कि कितना